अगर उनसे सवाल ना पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है, और अगर नहीं पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है। तो आप अपने पेट के दर्द का इलाज स्वयं करें, हमारे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप टाइम वेस्ट कीजिए अपनी पार्टी को चमकाने में और अपनी इमेज चमकाने में, टाइम वेस्ट कीजिए। आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। पात्रा जी, इधर उधर शब्द किए बिना सवाल सीधा आपसे पूछती हूँ। देखिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता लोगों को कराने में तो पूरी तरह से सरकार चूक गई है। आग लगने के बाद अब कुआं खोजा जा रहा है हर जगह पर। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन में भी चूक गए सर, वैक्सीनेशन में भी चूक गए, राज्य सरकारें कह रही हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है। कम से कम लॉन्ग टर्म हम देखें तो अगर 2-3 महीने में हमें नियंत्रित करना है तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ा चलाना पड़ेगा, जिस तरह की जनसंख्या हमारे देश की। ऐसे में क्या तैयारी है? इसीलिए वक्त रहते ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। वैक्सीन क्यों नहीं है राज्य सरकारों के पास, और कीमतों को लेकर भी राज्य सरकारें सवाल पूछ रही है। जवाब। देखिए अंजना जी, आज वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बिना किसी राजनीति के तथ्यात्मक रूप से जवाब देना बनता है, ताकि लोग भी भ्रमजाल में ना फंसे और जो हकीकत है वो जान सके। पहली बात तो है, वैक्सीन को लेकर भारतवर्ष एक बहुत बड़े वैक्सीन ड्राइव को चला रहा है। 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, और जितने दिन के अंदर यूएसए या चाइना ने किया होगा उससे कम दिनों के अंदर ये हिंदुस्तान ने किया है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट और फास्टेस्ट, सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आप याद करिए कि एक राजनीति जो करने की कोशिश की जा रही है, उनको मैं समझाऊंगा कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है ये वेल डिफाइंड है, ये साइंटिफिक है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है। और थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डब्ल्यूएचओ की निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से बनी हुई वैक्सीनेशन ड्राइव है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इस प्रकार से फेज वाइज वैक्सीनेशन होना चाहिए। पहले जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, 90% मोर्टेलिटी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग और जो 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको बचाने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से भारत सरकार चल रही है। तो ये प्रोग्रेसिव है और ये इवॉल्विंग है। नंबर 3, जब ये हो रहा था तो बार बार कहा गया कि आप राज्यों के लिए भी इसे खोल दीजिए। केंद्र सरकार तो कर ही रही है, राज्य सरकार को भी इसमें भागीदारी बनाइए। मोदी सरकार ने राज्यों के लिए भी 1 मई से खोल दिया है कि राज्य सरकार भी अपने हिसाब से वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, अपने हिसाब से वनरेबल ग्रुप चुन सकते हैं और उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। एक मूल सवाल का उत्तर देकर मैं अपने विषय को शांत करूंगा। देखिए, बार बार केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। केंद्र को इस रेट में पैसा में वैक्सीन मिल रहा है, राज्य को क्यों ज्यादा में मिल रहा है। एक बात मैं बता दूं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कि केंद्र सरकार जो भी वैक्सीन लेती है, 50% का जो कोटा केंद्र सरकार का है, वो केंद्र जाके किसी और जगह नहीं लगाती है, वो नागरिकों को जो राज्य में रहते हैं उन्हीं को लगाती है। अर्थात ये केंद्र का कोटा राज्यों को ही आता है, बिहार को जाता है, छत्तीसगढ़ को जाता है, उत्तराखंड को जाता है, झारखंड को जाता है। कंफ्यूजन में मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन ठीक है, आपकी बात ठीक है कि मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। कंफ्यूजन सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक तस्वीर दिखाइए सर। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कतार देखिए, यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हर उम्र के लोग हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने जब सवाल पूछा कि आप यहाँ पर आए, क्या आपको पूछा, उन्होंने कहा कि हमने जब फोन किया तो हमें बोला गया आ जाओ, और अब हम कतार में खड़े हैं, कोई ठिकाना नहीं है आज वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर जनता को अल्टीमेटली 73 में से 36 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, ये बीएमसी का कहना है। मेरा सवाल तो ये है कि अगर आप वाकई वापस राज्यों को ही दे रहे हैं, ये परिस्थिति क्यों है? देखिए ना सर, आज ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं और आपके जरिए पूरे देश को दिखाना चाहती हूं। एक महिला के पति को अस्पताल में ऐसी हालत हो गई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हताशा में वो महिला अपने मुंह से अपने संक्रमित पति को अपने मुंह से वो ऑक्सीजन देने लगी। कल्पना कीजिए सर, एक सेकंड को जितने सियासतदान हैं, जितने मंत्री हैं, सब कल्पना करें कि ये क्या परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारी मेडिकल टीम्स ने, हमारी सरकार ने यह तय किया होता कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, फॉरवर्ड प्लानिंग की होती, तो ऑक्सीजन प्लांट्स अब नहीं बनाते, मतलब आग लगने के बाद हम कुआं नहीं खोदते। मेरा सवाल तो यह है कि इस तस्वीर
के जरिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हम किस हालत में हैं अपनी मेडिकल व्यवस्था को लेकर। वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी की शुरुआत हो रही है सर, उसकी दस्तक है ये कतारें जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रही थी डॉक्टर पात्रा, किसी ने नहीं समझा उस दस्तक को, और देखिए आज ऑक्सीजन में हम कहां पर पहुंच गए। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र सवाल है, आप बोलेंगे राज्य को ही देते हैं, राज्य सरकारें बोलेंगी केंद्र नहीं दे रहा है। 1 मई से 18 ऑनवर्ड सबका वैक्सीनेशन होना है। जनता किससे पूछे? जो आदमी कतार में वहां पर खड़ा है उसकी पहुंच कहां तक है, उसको कौन जवाब देगा? देखिए अंजना जी, आपने 2 प्रश्न मूलतः पूछे हैं। एक वैक्सीन को लेकर पूछा है, दूसरा ऑक्सीजन और व्यवस्थाओं को लेकर पूछा है। मैं दोनों का जवाब देता हूं और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ताकि लोग समझ सके। पहली बात है, वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा जिस प्रकार की वैक्सीन पॉलिटिक्स और वैक्सीन हेजिटेंसी उस पॉलिटिक्स के कारण इनिशियल दौर में हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक वायल खुलता था वैक्सीन का और लगभग एक व्यक्ति को वैक्सीन देने के बाद पूरा का पूरा वायल वेस्टेज होता था। 100 मिलियन वैक्सीन पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर किया था हिंदुस्तान की सरकार ने, जो कि मिला। ये तो काउंटेड वायल्स है। काउंटेड वायल्स हर एक राज्य को भेजे गए। महाराष्ट्र के पास भी पाइपलाइन में वैक्सीन है और 2 से 4 दिन का इन स्टॉक वैक्सीनेशन है पॉपुलेशन के आधार पर। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा महाराष्ट्र की सरकार को कि आप वेस्टेज को रोकिए और रैशनलाइजेशन करके किस सेंटर पे कितने लोग वैक्सीनेट होने चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन आपको करके वेस्टेज को रोकना है और उसी में से किस प्रकार से लोग वैक्सीनेट हो, क्योंकि काउंट होकर भेजा गया है। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज को लेकर लताड़ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगा रही हैं कि आखिर वैक्सीन वेस्टेज क्यों हो रही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि बूढ़े लोग इतने बड़े लाइन में खड़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, मगर इतने बड़े तादाद में वैक्सीन वेस्ट हो रहा है मिसमैनेजमेंट के कारण, इसको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल पूछा कि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। मैं आपके चैनल पे आज एक चिट्ठी दिखाऊंगा। इस चिट्ठी का डेट है 7/4/2020। ये सब अभी कैमरामैन यहाँ नहीं है, वरना ये पास करके दिखाते। 7/4/2020 पिछले साल का है। मैं उसका सब्जेक्ट पढ़ देता हूँ। To all the states and union territory drug controllers, subject, granting permission to manufacture industrial oxygen from which oxygen for medical use is to be made in the light of COVID-19 situation by Dr. V.G. Somani, Drug Controller General, India। बीच का लेटर में नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया कि सब राज्य आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर पर बल दे। आपने पीएसए की भी हालत देखी है। पीएसए 162 प्लांट के लिए राज्य अपने अपने एरिया को चिन्हित करे। ये सारा कुछ चिट्ठी गया था। देखिए, मैं तू मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लिए मैं इतना ही कहूंगा, वहां पर बद इंजामी के लिए आज पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की जनता तो भुगत ही रही है। 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रही है अंजना जी, 60% केसेस, और सबसे अधिक डेथ रेट महाराष्ट्र में है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को कि अभी भी आप मिलके काम करिए। और एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा अंजना जी। आज की अखबारों में हेडलाइन है, आज हेडलाइन है कि एनसीपी और शिवसेना में ठन गई है, क्योंकि एनसीपी बोल रही है कि मुफ्त वैक्सीन देना है और शिवसेना बोल रही है मुफ्त वैक्सीन नहीं देना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहूंगा, दिस इज नॉट द टाइम टू क्वारल एंड फाइट। आप मिलके लड़िए। बीजेपी के सिस्टम का शिकार हो रहा है देश। क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर हर चीज के लिए हमने राज्य सरकारों को दिया है। ये लंबी कतार एक बार फिर से महाराष्ट्र की दिखाई है। इतने लोग लाइन में खड़े हैं वैक्सीन के लिए और उन्हें पता नहीं है कि वो दिन में मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग लौट रहे हैं, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में। जवाब दीजिए, मिसमैनेजमेंट है क्या राज्य स्तर पर महाराष्ट्र में? अंजना जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, और वो WHO के आड़ में या फिर कुछ चिट्ठियों के, केंद्र सरकार की चिट्ठियों के आड़ में वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। वस्तु स्थिति, जहां तक महाराष्ट्र की बात आप करें तो वस्तु स्थिति ये है कि जो पर्याप्त इंजेक्शन महाराष्ट्र की सरकार को आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले का मैं किस्सा भी आपको बताऊं कि जब इन्होंने कई राज्यों को इंजेक्शन बांटे थे, तब उस समय टीका बांटते समय महाराष्ट्र, जिसकी आबादी 13 करोड़ की है, उसको 7 लाख टीके दिए, और गुजरात, जिसकी आबादी 7 करोड़ के करीब है, उसको 10 या 11 लाख टीके इन्होंने दिए थे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो महाराष्ट्र राज्य की सरकार के साथ होता रहा है। अब बताइए, अगर टीके महाराष्ट्र राज्य के पास में हो तो हम टीके क्या छुपा के रखेंगे? क्यों हमको 2 दिन केंद्र बंद रखने पड़े? आज भी आप बता रही हैं कि केंद्र जो है मुंबई के अंदर बंद है। आ रही हूँ, वो पूरा कर ले, आप जवाब दीजिएगा। जिस तरह से मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं,
कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर उल्टा मैनेजमेंट ज्यादा है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास में 3,75,000 कोविड के बेड हैं। कौन से राज्य के पास है? सबसे ज्यादा टीकाकरण, ये ICMR का डेटा है, सबसे ज्यादा टीकाकरण महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया। प्रतिदिन हमारी क्षमता है 3.5 अगर टीका नहीं है सर, टीकाकरण। अरे मुझे ये बताइए ना, टीके नहीं है, ये टीके मिस्टर सापरा, अगर टीका नहीं है तो लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है सेंटर पे? सापरा जी, अगर टीका नहीं है आपके पास, टीके नहीं दे रहे हैं, तो सेंटर पे क्यों बुला रहे हैं? मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी हुई है अफरा-तफरी फैलाने के लिए। अरे आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हमें टीके ये दे रहे हैं पीडीएस सिस्टम की तरह, राशन की तरह। 2 दिन पहले हमारे पास में सूचना आती है कि 2 दिन का ये आपको स्टॉक आ रहा है। अब हमारे पास लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं वो 15-15 दिन पहले से रजिस्टर कर रहे हैं, 1 महीना पहले से रजिस्टर कर रहे हैं। ये टीके राशन पे हमको दे रहे हैं 2-2 दिन के। तो निश्चित रूप से इसलिए इस तरह की लाइन लगेगी। जब ये सरकार के पास में टीके पर्याप्त नहीं है, आप आज टीका पॉलिसी आपकी पूरी फेल है। 2 टीके और 5 कीमतें, ऐसे आप कहते हो कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, और आप 2 टीके और 5 उसमें रेट निकाल रहे हो। क्यों आप ये काला बाजारी को, क्यों आप काला बाजारी को पूरा बाजार संबित जी जवाब दीजिए, ये हमारा सवाल है। काला बाजारी और मुनाफाखोरी इसमें बढ़ेगी। और देश में जितने भी दोनों कांग्रेस के नेता, एक स्वास्थ्य मंत्री और एक प्रवक्ता, दोनों का जवाब देता हूं, और शांति हर टीकाकरण इस देश में। ठीक है सापरा साहब, आपने बड़े सवाल उठाए हैं, जवाब सुनते हैं कि मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए, तो क्या गलत है? अब रिपीट हो रहा है अंजना जी। 2 लोगों ने मेरे से सवाल पूछा तो जवाब देने, एक ही बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, 2 बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तो कम से कम मैं ही जवाब दूंगा ना। सरकार होते ना, एक सेकंड चरण सिंह सापरा साहब, देखिए आजकल तमाम पार्टियों में एक फैशन चला है। एक सेकंड डॉक्टर संबित पात्रा, फैशन चला है, अपने पार्टी में बड़ी वाहवाही होती है। अगर आप एंकर कोट पटांग बोल दें, अगर उल्टे सीधे सवाल कर दें। टीएस सिंहदेव साहब भी, जहां तक मैं जानती हूँ, आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने भी अपनी बात की, आपने भी की। आप इस बीमारी के शिकार मत, क्योंकि वो सरकार में है, क्योंकि वो सरकार में है मिस्टर सापरा, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। अगर उनसे सवाल ना पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है, और अगर नहीं पूछे तब आपके पेट में दर्द होता है। तो आप अपने पेट के दर्द का इलाज स्वयं करें, हमारे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप टाइम वेस्ट कीजिए अपनी पार्टी को चमकाने में और अपनी इमेज चमकाने में, टाइम वेस्ट कीजिए। आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। डॉक्टर संबित चलेगा वही जो हम तय करेंगे, और चलेगा वही अंदाज जिसमें आप भी बोल रहे हैं, टीएस सिंहदेव साहब भी बोल रहे हैं। आप बेवजह का पूरा डिरेल कर रहे हैं पूरे इशू को। आपको जनता की फिक्र नहीं है, अपने चमकने की फिक्र है। ये साफ हो गया सापरा साहब। मैंने जो उनसे सवाल पूछे वो सवाल मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, वो सरकार में है। बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रहा है। आप टाइम गिनते रहिए, टाइम गिनिए, शायद आपका टाइम बेटर हो जाए। टाइम गिनते रहिए, शायद आपका टाइम अच्छा हो जाए। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट नहीं, दवा नहीं पहुंच रही। हाँ अंजना जी, मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, एक एक करके जवाब देता हूं, और आराम से सब लोग सुन लें। टीएस सिंहदेव साहब खुद मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने खुद यहां पर कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और आने वाले दिन के लिए अभी 4 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। वो तो मंत्री हैं, मुझे लगता है सापरा जी के सीनियर भी हैं, तो उनके बात को कैसे मैं दरकिनार कर दूं जब वो खुद कह रहे हैं कि स्टॉक है। यहाँ सापरा साहब भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में चला, हमने सर्वाधिक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। कैसे कर दिया? अगर केंद्र सरकार आपको वैक्सीन नहीं दे रही है, आपके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है, तो ये वैक्सीन तो आपने प्रोक्योर नहीं किया था, हमने दिया था। मैं बीच में अंजना जी बहुत गंभीर सवालों का प्रश्न दे रहा हूँ, मुझे प्लीज मौका